देखने वाले हैं 3.4 लेट्स मार्च। लेट्स मार्च करके लेसन है। लेट्स मतलब चलो, मार्च मतलब आगे बढ़ने के। मार्च का स्पेन स्पेलिंग आपको मंथ में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। मार्च का दूसरा अर्थ होता है परेड भी होता है, बराबर। तो लेट्स मार्च हम लोग देखने वाले हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक पार्ट की तरफ हम पहले बढ़ते हैं। पार्ट वन। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। योर मैजेस्टीज मतलब जो मालिक है, और योर रॉयल हाइनेस मतलब जो राजा महाराजा है। एक्सेलेंसीज मतलब बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाले। डिस्टिंग्विश मतलब पहचान कर सकते हैं हम लोग। द मेंबर ऑफ नॉर्वेन नोबल कमिटी, बहुत सारे सभ्य है नॉर्वेन नोबल कमिटी के। डियर ब्रदर मतलब भाई, टॉम हरकिन। ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई तथा बहनें। एंड माई डियर डॉटर मलाला, और मेरी प्यारी बेटी मलाला के लिए। फ्रॉम दिस पोडियम, पोडियम मतलब एक कवच में से। ऑफ पीस एंड ह्यूमिनिटी, पीस मतलब शांति, एंड ह्यूमिनिटी मतलब मानवता से। आई एम डीपली ऑनर्ड, मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ बताना पड़ा है, टू रिसाइट द मंत्र, ये मंत्र बोलने जा रहा हूँ। फ्रॉम एन एशियन टेक्स्ट विजडम, मतलब ये बहुत पुराने जमाने की जो किताबें हैं। विजडम मतलब चतुराई के साथ, जिसको बोलते हैं वेदा, उसमें का ये मंत्र है। दिस मंत्र कैरीज, ये मंत्र आगे लेके जाता है अ प्रेयर, प्रार्थना बोल सकते हैं हम लोग, कोई मंत्र नहीं है। एन एस्पिरेशन, ये हमारी इच्छा है, डिजायर है। एंड रिजॉल्व दैट, वो बताती है। हैज द पोटेंशियल, हमारी क्षमता। टू लिबरेट मतलब आजादी देना। ह्यूमैनिटी मानवता के लिए। फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, जो मनुष्य की बनी सब चीजों में जो समस्या है, उसे बाहर निकलने के लिए। लेट्स वॉक, चलो बातें करते हैं टुगेदर, मिल के साथ। इन द परस्यूट, और आगे बढ़ाते हैं, अ ग्लोबल प्रोग्रेस, पूरे विश्व की प्रगति हो। नॉट अ सिंगल पर्सन, एक भी व्यक्ति। शुड बी लेफ्ट, बचना चाहिए। आउट, इसमें से लेफ्ट आउट में एक भी नहीं बचना चाहिए। और लेफ्ट बिहाइंड, एक भी पीछे रह जाए। इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोई भी कोने में। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम तक। एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से लेकर उत्तर तरफ। लेट्स स्पीक टुगेदर, चलो बात करते हैं। लेट्स अवर माइंड, चलो हमारे मन कम टुगेदर, सब साथ में मिलके काम करें। लर्निंग फ्रॉम, सीखे। द एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ऑफ अवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे। लेट्स लेट अस टुगेदर, चलो हम साथ में मिलके क्रिएट अ नॉलेज, एक नया ज्ञान बनाए। फॉर ऑल द बेनिफिट, सबके फायदे के लिए। आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ लेट पेरेंट्स, मेरे माता पिता को। टू माई मदरलैंड, जो मेरी माँ है, धरती माता, नाम है इंडिया। एंड टू अवर मदर अर्थ, और अपनी मातृभूमि को मैं प्रणाम करके कार्य चालू करता हूँ। विथ अ वार्म हार्ट, इस उष्मा भरी वेलकम के साथ। आई रिकॉल, मुझे याद है। हाउ द थाउजेंड टाइम्स, एक दो नहीं हजारों बार। आई हैव बीन लिबरेटेड, मैं आजाद हुई हूँ। ईच टाइम, हर बार। आई हैव फ्रेड अ चाइल्ड विद स्लेवरी, गुलामी में से बाहर निकले हैं, इस नए बच्चे ने जन्म लिया। इन द फर्स्ट स्माइल मतलब सबसे पहली हंसी ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की। ऑन द ब्यूटीफुल फेसेस, बहुत ही खूबसूरत चेहरे के ऊपर। आई सी द गॉड स्माइलिंग, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई भगवान बोलते कि हंस रहे हैं। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट, मैं सबसे बढ़िया बोलते कि उनको सराहना चाहूंगी। ऑफ दिस ऑनर, इस मान सम्मान के लिए। टू माई मोमेंट, काला कुमार बोलते कि जो मेरी
हलचल है कालू कुमार के लिए, धूमदास, आदर्श किशोर, ये सब व्यक्ति है फ्रॉम इंडिया, भारत देश के हैं। इकबाल माशीष फ्रॉम पाकिस्तान के हैं। वो मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने सबसे बढ़िया योगदान दिया है, बलिदान दिया है फॉर प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए द फ्रीडम, आजादी को। डिग्निटी ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए। आई हम्बली एक्सेप्ट, मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ दिस अवार्ड, मतलब ये जो पदक मिला है, ऑन द बिहाफ ऑफ, उन सबके वती, सच मार्टियर जो शहीद हुए हैं, माय फेलो एडवाइस एक्टिविटीज, जो मेरे साथ काम करने वाले एक्टिविस्ट, मतलब प्रवृत्ति करने वाले अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड माय कंट्रीमैन, और मेरे देश के सवा जितने भी लोग हैं, उनके लिए मैं ये पद स्वीकार करता हूँ। माई जर्नी, मेरी मुसाफरी, फ्रॉम अ ग्रेट लैंड, इस बहुत बड़े 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 के धरती के लिए, ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने, गुरु नानक ने और महात्मा गांधी ने काम किया है। इंडिया टू नॉर्वे, भारत से लेकर नॉर्वे तक, इस कनेक्ट बिटवीन, ये जुड़ा है, टू सेंटर्स, दो केंद्र ऑफ ग्लोबल पीस, जो दुनिया में शांति बनाने का रखते हैं काम, एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे के लिए। एशियन मतलब पुराना, प्राचीन, एंड मॉडर्न मतलब अभी का, अर्वाचीन, पुराने और अभी के सभी चीजों को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, द नोबल कमेटी, ये नोबल संस्था जो है जनरसली, प्रामाणिक रूप से, इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है, टू प्रेजेंट अ लेक्चर, कि मैं यहाँ पे एक भाषण दूं, रिस्पेक्टफुली, आदर रूप से। आई एम, मैं खुद, अनेबल टू डू दैट, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग, मैं बताने जा रहा हूँ, हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब ये जो आवाज है, बराबर, शांति का, द क्राई ऑफ इनोसेंस, जो रोने की आवाज आ रही है, इनोसेंस मतलब मासूम लोग की, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, जो चेहरे हैं जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, मतलब बहुत मासूम लोग हैं या गरीब लोग हैं जो उसकी तकलीफ में, वो हम यहाँ पे बता नहीं सकते। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ, मतलब ऐसे करोड़ों लोगों, दोज चिल्ड्रन, वो बाहर बच्चे, वो आर लेफ्ट बिहाइंड, जो अभी भी बाकी है। दैट्स वाई, उसके लिए, आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, एन एम्प्टी चेयर, मतलब खाली कुर्सी स्टेज पे रखी है। हियर इज अ रिमाइंडर, वो बोलते हैं कि मुझे याद दिलाती है कि यहाँ पे भी किसी की जगह है। तो उसके लिए मुझे काफी चीज यहाँ पे बतानी है। आई हैव कम हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ, ओनली टू शेयर, बताने के लिए, द वॉइस मतलब आवाज, एंड द ड्रीम मतलब सपने, ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के, बिकॉज, क्योंकि दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्यों हमारे ही बच्चे हैं। गेस्चर टू एवरीवन, सबकी तरफ इन्होंने देखा, इन द ऑडियंस की तरफ। आई हैव लुक्ड, मैं देख पा रहा हूँ, इन टू दैट फ्राइटन, मतलब उनके डरे हुए, एंड एग्जॉस्ट आइज, जो आंखें उनकी थकी हुई। आई हैव हेल्ड, मैंने रखा है, देयर इंजर्ड बॉडी, मतलब उनके शरीर पे जो घाव है उनको, एंड फेल दैट ब्रोकन स्पिरिट, और मैंने देखा है उनकी टूटी ही वाले स्पिरिट, मतलब हिम्मत को। 20 years ago, 20 साल पहले, इन द फुट हिल, मतलब पहाड़ी इलाकों में, ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की, आई मेट, मैं मिला था, स्मॉल, छोटा, स्किनी चिल्ड्रन, लेबर, एक बच्चे को काम करते हुए। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, इज द वर्ल्ड सो पुअर, क्या दुनिया बहुत गरीब है, दैट के इट कैनॉट गिव, कि वो मुझे नहीं दे पाती है, अ टॉय, एक खिलौना, अ बुक, एक किताब, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग, और जो मुझे जबरदस्ती बोल रही है, टू टेक मी अ गन, के बंदूक लो, एंड टूल, हथियार लो, ये जबरदस्ती क्यों। आई मेट विद सुडानीज चाइल्ड, हो रहा, आई मेट मतलब मिला, सुडानीज मतलब सुडान करके एक कंट्री है, वहां की बात कर रहे हैं। चाइल्ड सोल्जर, एक छोटा सा बच्चा, मतलब जो सैनिक का काम कर रहा है। ही वॉज किडनैप, उसको बोलते कि अपहरण किया गया था, बाय एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, मतलब वहां पे नक्सलवादियों द्वारा। एज इज फर्स्ट ट्रेनिंग, क्योंकि पहली ही उसकी तालीम थी,
a lesson. He was forced to kill, उसको बोला गया मारने के लिए, his friend, उसके दोस्तों को, and family, उसके परिवार को ही मारने को बोला गया. He asked me, उसने मुझे पूछा, what is my fault, उसमें मेरी क्या गलती. फ्रेंड्स, दोस्तों, ऑल द ग्रेट रिलीजन, जितने भी महान बोलते के धर्म है, टीचर्स हमें सिखाते हैं टू केयर आवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चों का ध्यान दें. जीसस सेड, जीसस ने बोला है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, उसने बोला सब बच्चों को मेरे पास आने दो. डू नॉट हैंडल देम, उनको रोको मत. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के इस राज्य में बिलोंग देम, उन्हीं का है. होली कुरान, पुराने शरीफ भी बोलता है, किल नॉट योर चिल्ड्रन, मत मारो अपने बच्चे को, बिकॉज ऑफ द पुअर्टी, गरीबी की वजह से अपने बच्चे को मत मारो. कुरान शरीफ से, किल नॉट योर चिल्ड्रन, बच्चों को मत मारो, बिकॉज ऑफ योर पुअर्टी. फ्रेंड्स, दोस्तों, देर इज नो लॉन्ग, नो ग्रेटर वायलेंस, कोई बड़ा बोलते के हिंसा करने की जरूरत है, देन डेनी अ ड्रीम, या रोकने की जरूरत है, ड्रीम मतलब सपने को, ऑफ चिल्ड्रन, अपने बच्चों के. देयरफॉर, इसलिए आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, दैट ऑल टेम्पल्स, सब मंदिर, मॉस्कियों, सब मस्जिद, चर्चेस, सब क्रिश्चियन के चर्च या प्रेयर हाउस जहाँ पे प्रार्थना की जाती है, हैव नो प्लेस, ऐसी कोई जगह नहीं है, फॉर द ड्रीम, और सपने के लिए, ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सपनों के लिए वहाँ जगह नहीं है, तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा. आई रिफ्यूज, मैं मना कर रहा हूँ, टू एक्सेप्ट दैट, के स्वीकार करने के लिए, कि वर्ल्ड इज सो पुअर, के दुनिया बहुत गरीब है. व्हेन, जस्ट तभी, 1 वीक, एक हफ्ता, अब ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री का जितना भी जो खर्चा है, कैन ब्रिंग, लेके आ सकते हैं ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों में, तो क्लासरूम, इस वर्ग खंड में. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, ऑल द लॉज, जितने भी कायदे कानून हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, पुलिस, पुलिस है, जज है, न्यायाधीश है, आर अनेबल टू प्रोटेक्ट, वो भी नहीं बचा पाएंगे अवर चिल्ड्रन को. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं वापिस स्वीकार करता हूँ, सैकल, मतलब जो जंजीरें हैं, ऑफ स्लेवरी, गुलामी की, कैन एवन बी स्ट्रॉन्गर, ये और मजबूत हो जाएगी, द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब इस आज़ादी से. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, यार मैं वो भी चीज यहाँ पे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ. एम, मेरा एक ही लक्ष्य है इन लाइफ, जिंदगी में, दैट एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चा इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, तो वो बच्चा बच्चे जैसा बिंदास रहे, फ्री टू ग्रो, आराम से वृद्धि कर पाए, डेवलप, विकास हो पाए. फ्री टू ईट, मतलब बिंदास रहे, स्वतंत्र रहे खाने के लिए, स्लीप, सोने के लिए, और सी डे लाइट, और देख पाए दिन के प्रकाश को. फ्री टू लाफ, बिंदास हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, लाफ, हंसने के लिए, क्राई, रोने के लिए. फ्री टू प्ले, बिंदास रहे खेलने के लिए, टू लर्न, सीखने के लिए. फ्री गो टू स्कूल, बिंदास रहे स्कूल जाने के लिए, एंड अबव ऑल, ऊपर जितनी भी बातें की सब जगह पे वो स्वतंत्र रहे. फ्री टू ड्रीम, उसको सपने देखने का भी पूरा पूरा अधिकार है. आई हैव द प्रिविलेजेस ऑफ वर्किंग, लेकिन हमें कुछ रोकथाम रहेंगे, वर्किंग मतलब काम करने के लिए, विथ मेनी ऑफ करेजियस पीपल, हमारे से बहुत लोग हिम्मतवान हैं, वो है, जिनके पास है सेम एम, लक्ष्य वैसा ही रह सकता है, लेकिन कोई नहीं कर पाता. वी हैव नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानी चाहिए, अगेंस्ट कोई भी चीज के लिए, एनी थ्रेट, कोई धरी धमकी, अटैक, कोई हमला हो रहा है हमें पर,
वी नेवर विल, और हम लोग कभी नहीं करना चाहिए। वी हैव मेड प्रोग्रेस, हम लोगों ने बहुत तरक्की की है इन द लास्ट कपल ऑफ, मतलब कुछ डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल का जो पीरियड रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। सेंचुरी रहेगा तो 100 साल का पीरियड। वी हैव रिड्यूस, हम लोगों ने कम की है द नंबर, मतलब संख्या, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, लगभग जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उसकी संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम लोगों ने लेबर से घटाया है उनको। वी हैव रिड्यूस, हम लोगों ने घटाया है नंबर ऑफ चाइल्ड, मतलब बहुत सारे बच्चे, लेबर जो मतलब मजदूरी का काम करते हैं, बाय थर्ड। तो हम लोगों ने दोनों तरीके से, क्या बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, बाहर जा रहे हैं, वो कम किया है, या लेबर का रूप में उन्होंने काम करे वो भी कम करवाया है। वी हैव रिड्यूस, हमने कम किया है चाइल्ड मोर्टालिटी एंड माल न्यूट्रिशन, बच्चे जो मर जा रहे हैं या उनको खाने को बराबर नहीं मिल रहे हैं। वी हैव प्रिवेंटेड, हम लोगों ने रोका है मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, एक दो नहीं, हजारों बच्चों को मृत्यु से होते बचाया है। बट लेकिन लेटेस्ट टू मेक, अगर बनाना है, नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रेट चैलेंज, हमारे सामने बहुत बड़ी मतलब के शर्त है, स्टिल रिमेन, ये हमें पूरी करनी है, अभी भी बाकी है बहुत सारी चीजें करने के लिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी शर्त है, द बिगेस्ट क्राइसिस, बहुत बड़ी समस्या है, नॉकिंग, जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, ऑफ द डोर, दरवाजे के, ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के लिए, इज फ्री, फियर मतलब वो डर है, एंड इनटॉलरेंस मतलब सहन नहीं करना है। वी हैव अटरली फेल्ड, लेकिन हम लोग बहुत बारी जगह नाकाम हुए हैं, अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए, इम्पार्टिंग एन एजुकेशन, जिनको हम शिक्षण भी नहीं दे पा रहे, एन एजुकेशन दैट गिव्स अस, जो शिक्षण हमें देता है द मीनिंग, अर्थ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो हमें बताता है। एन एजुकेशन, जो शिक्षण, दैट गिव्स अ सेंस, जो हमें एहसास करवाता है, ग्लोबल सिटीजनशिप्स, पूरे विश्व में हमारी नागरिकता, अमंग द यूथ, जवानी के जरिए। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, दैट द डे इज नॉट वेरी फार, कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, अवे मतलब हमारे से, फार अवे मतलब हमारे से ज्यादा दूर रहना, वैन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट, मतलब उसका जो संगठन रूप से परिणाम मिलेगा, ऑफ दिस फेलियर, जो हम लोग हार चुके हैं, वी विल कल्मिनेट, हम लोग उसको विकसित करेंगे, अनप्रेसिडेंट वायलेंस, जो लगातार उनके ऊपर हिंसा हो रही है, दैट विल बी सुसाइडल ऑफ ह्यूमन काइंड, बल्कि मानव जाति को बल्कि के आत्महत्या करने पे प्रेरित कर रही है। सुसाइडल मतलब आत्महत्या करना। राइट्स, जो अधिकार, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, होप्स आशा है, कैन ओनली बी रिस्टोर, उसको पूरा किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, शिक्षक के जरिए। यंग पीपल, जवान लोग, लाइक मलाला के जैसे, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग, मैं उसको बुलाना चालू किया, टू माई डॉटर, मेरी बेटी मलाला, नॉट जस्ट मलाला, खाली मलाला नहीं, सो माई डॉटर मलाला, मेरी लड़की मलाला, अदर डॉटर, बाकी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इंक्लूडिंग उसमें कनायत, इनफैक्ट हकीकत में टू कनायत है, एंड साजिया, एंड द डॉटर फ्रॉम अफ्रीका, जो लड़कियां है अफ्रीका से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, या कोई भी दुनिया की होगी बेटी, वो मेरी बेटी कहला जाएगी। दे आर राइजिंग अप, वो आगे बढ़ रही है, चूजिंग, पसंद कर रही है, पीस, शांति, अवर मतलब पूरे, वायलेंस के ऊपर मतलब हिंसा के ऊपर, टॉलरेंस सहिष्णुता के ऊपर, एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलवादी लोग रहे उसके ऊपर, करेज अवर द फियर्स, उन्होंने हिम्मत दिखाई, अवर फियर मतलब डर के ऊपर उन्होंने हिम्मत दिखाई है। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, उनके जो विकल्प है, वो हल है, इमर्जिंग, लगभग लगभग बाहर आ रहे हैं। बट दिस सॉल्यूशंस, लेकिन जो ये हल है, कैनॉट बी फाउंड, हमें नहीं देखने को मिलेगा इन डेलिब्रेशन, इन कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग में बात करने से नहीं होगा, अलोन, मेरे अकेले के, कैनॉट बी फाउंड, उसको भी नहीं ढूंढ पाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, के दूर से हम लोग उनको देख के कुछ इलाज निकाल पाए, ऐसा नहीं होने वाला। दे लाई,
इन अ स्मॉल ग्रुप, उनके लिए छोटे छोटे दल काम करेंगे। लोकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय संस्था, एंड इंडिविजुअल व्यक्ति हु आर कॉन्फ्रंटिंग, मतलब जो लगातार उनको सामना कर रहे हैं विद द प्रॉब्लम, समस्या, एवरी डे, रोज ऐसी समस्या देखने को मिलती है। इवन इफ, इसके अलावा, दे रिमेन अननॉलेज, उनको कोई अन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब जानकारी देना, अनरिकग्नाइज, उनको कोई पहचानता नहीं है, अननोन, अनजान है, टू द वर्ल्ड, दुनिया से, द सोल्यूशन आर विद देम, कि उनके पास ही बहुत सारे चीजों का हल है। द पार्ट सेकंड देखेंगे, वी कैन डू इट, हम कर पाएंगे। यू कैन मे आस्क, शायद तुम पूछ सकते हो, दैट के व्हाट कैन वन पर्सन डू, कि एक व्यक्ति क्या कर पाएगा। आई वुड रिकॉल, मुझे याद है, अ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन, बहुत जोरदार आग लगी थी, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ऑल द एनिमल्स, सब जानवर, वे रनिंग अवे, सब भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन, शेर भी भाग रहा था, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का जो राजा है। सडनली, अचानक, देन वी सॉ, हम लोगों ने देखा, टाइनी बर्ड, छोटा सा पक्षी, रसिंग टूवर्ड, दौड़ते दौड़ते जा रहा था, टूवर्ड द फायर, आग की तरफ। ही आस्क्ड द बर्ड, उसने पूछा, जवाब, बर्ड मतलब पक्षी से, व्हाट आर यू डूइंग, के तुम क्या कर रहे हो। द लायन सरप्राइज, शेर ने बजा, आश्चर्य में देखा। द बर्ड रिप्लाई, पक्षी ने भी जवाब दिया, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं बोलते कि बुझाने जा रहा हूँ आग। द लायन लाफ, शेर हंसा, एंड सेड, कहने लगा, हाउ कैन यू डू इट, तुम कैसे करोगे, कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर, कि खाली एक बूंद पानी से क्या होने वाला है, इन योर बीक, वो भी तुम्हारी चोंच के अंदर, एक बूंद से क्या होगा, मतलब एक चांच, चांच के अंदर एक बूंद जितना ही पानी आ पाए। द बर्ड वॉज एडमेंट, लेकिन पक्षी जिद्दी था। शी सेड, उसने बोला, आई एम डूइंग माई बिट, मैं तो चलो मेरी मर्जी का, मेरी कोशिश तो मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। 18 ईयर अगो, आज से 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, एक दो नहीं करोड़ों वे लोग, मार्च अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया में यहाँ से वहां, ग्लोब में मतलब विश्व में स्थानांतर किया होगा, एंड डिमांड, शायद मांग की होगी, अ न्यू इंटरनेशनल लॉ, के पूरे विश्व में कुछ कायदा चले, फॉर अबोलिशन, मतलब रोकने के लिए, द वर्स्ट फॉर्म, सबसे खराब प्रकार, चाइल्ड लेबर, बच्चों को बदले मजदूरी करवाना। एंड इट इज हैपन, शायद उन्होंने मांग की होगी, तो ही तो उनको मिला। वी डिड इट, और हमने करके दिखाया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, एक दो नहीं, हजारों लोग, डिड इट, मैंने अकेले ने नहीं किया, हजारों लोग ने किया, कोशिश तो की हमने। फ्रेंड्स, दोस्तों, वी लिव इन द एज, हम जिंदा है उस युग में, रैपिड ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया वैश्वीकरण हो रही है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वी आर कनेक्ट, हम लोग जुड़ सकते हैं थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, आज इंटरनेट के जरिए कहीं पे भी किसी से साथ जुड़ा हो सकता है। वी एक्सचेंज अवर गुड्स, हम सामान का लेन देन कर रहे हैं, सर्विसेज, सेवाएं एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, इन ए सिंगल ग्लोबल मार्केट, पूरा विश्व ही बाजार है जिसमें सब संभव है। थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, रोज की हजारों उड़ानें होती हैं, एवरी डे, रोज की, कनेक्ट अस, जो हमें जोड़ती है, फ्रॉम वन कॉर्नर, एक स्थल से, अनदर कॉर्नर, दूसरी जगह पर, ऑफ द ग्लोब, पूरे विश्व के इस धरती के ऊपर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जोड़ने का काम करती है। बट देर इज वन सीरियस, लेकिन एक बहुत ही चिंताजनक डिस्कनेक्ट जो हमें काटती है। देर इज अ लैक ऑफ कंपेशन, के हम में दया नहीं है, बराबर। दैट इज इनकुलेट, जो विकसित करती है, एंड ट्रांसफॉर्म, बदलती है, दिस इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक व्यक्ति को, कंपेशन मतलब दया, और इनटू ग्लोबल कंपेशन, पूरे विश्व की दया में, मतलब एक व्यक्ति के अंदर जो दया है वो पूरे विश्व में दया फैलनी चाहिए। लेटेस्ट ग्लोबलाइज कंपेशन, चलो हम लोग पूरे विश्व में कंपेशन मतलब दया को फैलाते हैं। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने भी कहा है,
इफ यू आर टू टीच, अगर हम सिखा पाए रियल पीस, हकीकत में शांति, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वी शैल हैव टू बिगिन, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी विथ द चिल्ड्रन, बच्चों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आई हम्बली एडेड, मैं प्रामाणिक रूप से मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, लेट अस यूनाइट, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, द वर्ल्ड, दुनिया से, थ्रू द कंपेशन, इस दया के साथ, ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, उस चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, आर दे, मतलब वो सब, उस टीच द फुटबॉल, जो मतलब फुटबॉल बनाते हैं, येट नेवर प्लेड विद देम, लेकिन वो कभी उनसे खेल नहीं पाए हैं। वो चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, आर दो, आर दे, मतलब वो सब, वो हार्वेस्ट द कोको, मतलब जो कोको उगाते हैं, येट नेवर हार्वेस्ट टेस्टेड द चॉकलेट, लेकिन वो कोको में से बनने वाली जो चॉकलेट है, कभी उन्होंने शायद टेस्ट भी नहीं की होगी। दोस्त उस चिल्ड्रन आर दे, मतलब किसके बच्चे हैं, वो आर डाइंग ऑफ इबोला, मतलब वो इबोला बीमारी से मर रहे हैं। वो चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, आर दे, वो वो आर किडनैप, जिनको बच्चे अपहरण किया गया है, एंड हेड हॉस्टेज, वो घर से दूर रह के उनको, उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन, वो और किसी के नहीं, हमारे ही सब लोग के बच्चे हैं। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की लड़की, वी रेस्क्यू, हम लोगों ने उसको बचाया है, फॉर इंटर जनरेशनल फोर्स लेबर, जिनको बोलते हैं कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था, फ्रॉम स्टोन क्वेरी, मतलब पत्थर तोड़ने की जगह में, खदान में। वेन सी वॉज सिटिंग, जब वो बैठी थी, इन माई कार, मेरी गाड़ी में, राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, जब उसको बचाया गया, सी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, कि तुम मुझे पहले मिलने चाहिए थे, आप जल्दी क्यों नहीं आए। हर एंग्री क्वेश्चन, उसने गुस्से से सवाल पूछा, स्टिल सेट मी, आज भी मुझे झंझोड़ के रख दिया, हैज द पावर, उसके पास ऐसी शक्ति है, टू शेक द वर्ल्ड, के दुनिया को हिला दे। हर क्वेश्चन इज फार फॉर अस, ये जो उसका जो सवाल है, हम सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब के लिए है। व्हाट आर यू वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां होगी, विल अलाउ टू गो, जो रजामंदी देती है उनको, विदाउट रेस्क्यू, क्या ऐसी बहुत सारे लड़के जिनको हम बचा नहीं पाए। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, आवर इन एक्शन, के हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, इन वॉचिंग अवर एक्शन, बस देख पा रहे हैं खाली। वी नीड कलेक्टिव एक्शन, हम सब लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा, विद द सेंस ऑफ अर्जेंसी, आज के जमाने में अर्जेंसी मतलब बहुत जरूरत है। एवरी सिंगल मिनट मैटर, हर मिनट बहुत बहुत जरूरी है। एवरी सिंगल चाइल्ड, हर बच्चे की जरूरत है, मैटर, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, उसके बचपन की जरूरत है, हर मुद्दे की जरूरत है। देयरफॉर, इसलिए, आई चैलेंज, मैं दावा करता हूँ, द पैसिविटी, पैसिविटी मतलब कोई एक्शन अगर नहीं लिया गया, पैसिज्म सराउंडिंग अवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों के आजू बाजू में परिसर डेवलप हो रहा है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, जो लोग झेल रहे हैं शांति से, दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, मतलब जो कोई काम के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, जो बिल्कुल भी बदले सपोर्ट नहीं करने के लिए तैयार है या मदद भी देने के लिए तैयार नहीं। आई कॉल अपॉन, मैं सबको बुला रहा हूँ, ऑल द गवर्नमेंट, सब सरकार, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, जितनी भी संस्थाएं हैं, बिजनेसेस, व्यापार धंधे हैं, फेथ लीडर, जो नेता है, वर्कर, मजदूर है, टीचर, शिक्षक है, एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईच ऑफ अस, हमारे में से हर एक व्यक्ति, पुट एन एंड, वो खत्म कर सकते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, सभी प्रकार के हिंसा, अगेंस्ट द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, स्लेवरी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, शादी करवाना छोटे बच्चों का, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों से काम करवाना, सेक्सुअल अब्यूज, उनके साथ शारीरिक रूप से परेशानी देना, एंड इलिटरेसी, दीज थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हैव नो प्लेस इन माय सिविलाइज्ड सोसाइटी,
आज के संस्कृत समाज के लिए, मेरे लिए उनके लिए कोई जगह नहीं। फ्रेंड्स, मित्र, वी कैन डू दिस, हम कर पाएंगे। गवर्नमेंट, सरकार मस्ट टेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी, बच्चों के लिए काम आ सके ऐसी योजना बनानी चाहिए। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, शिक्षण में काफी रोकान पैसे लगाने की जरूरत है। एंड यंग पीपल, जवान लोग, बिजनेसेस मस्ट हैव मोर रिस्पॉन्सिबल, व्यापार इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, अकाउंटेबल इनके हिसाब से। ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप, उनको नई प्रकार की आइडिया युक्ति मिले इस प्रकार की साझेदारी करनी चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं मस्ट वर्क टुगेदर, सब मिलकर काम करना चाहिए टू एक्सेलरेट एक्शन, के उसको कार्य को बढ़ावा किया जाए। ग्लोबल सिविक सोसाइटी, पूरे विश्व में काम आने वाली संस्था है, मस्ट राइज अबव, उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। द बिजनेस एज यूजुअल, जो इनका व्यापार है। फ्रेगमेंटेड एजेंडा, टुकड़े टुकड़े में बोलते कि ये काम होना चाहिए। फेथ, विश्वास, फेथ लीडर जिनके ऊपर विश्वास हो सके ऐसे नेता, इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्थाएं। ऑल ऑफ अस, हम सब लोग मिलके मस्ट स्टैंड, खड़े रहना पड़ेगा विथ अवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वी मस्ट बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। वी मस्ट हैव द विल, हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी। वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस, हमें हमारे वादे को पूरा करना पड़ेगा। ओवर 50 years अगो, आज से 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे, पहला दिन ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल में, आई मेट अ कॉबलर बॉय, मुझे वहां पे एक मोची का लड़का मिला। माई एज सिटिंग असाइड, मेरी उम्र का, आउटसाइड द स्कूल गेट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के जस्ट बाहर गेट पे काम कर रहा था। आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने पूछा मेरे टीचर से, वाई इज वर्किंग आउटसाइड, क्यों बाहर काम कर रहा है। वाई इज नॉट विथ अस, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहा है इन स्कूल। माई टीचर हैड नो आंसर, लेकिन मेरे टीचर के पास उनका कोई जवाब ही नहीं थी। वन डे, एक दिन, आई गैदर द करेज, मैंने हिम्मत जुटाई। आस्क्ड द बॉयज फादर, मैंने लड़के के पिता से तो पूछ लिया। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा अबाउट इट, कि मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम लोग पैदा ही हुए काम करने के लिए। हिज आंसर मेड मी एंग्री, लेकिन उसके जवाब ने मुझे और गुस्सा पैदा किया। स्टिल मेक मी एंग्री, और आज भी मुझे वो गुस्सा पैदा देता है। एज आई चाइल्ड, बच्चे के जैसा, आई हैड अ विजन, मेरे पास लक्ष्य है, ऑफ टुमारो, आने वाली दुनिया का। विजन ऑफ दैट कॉमनर बॉय, जो लक्ष्य रहेगा बच्चे का, सिटिंग विथ मी, कि मैं भी चाहता हूँ कि वो बैठे इन माई क्लासरूम, मेरे वर्गखंड में। नाउ, अभी, द टुमारो हैज कम, बिकम टुडे, जो कल था वो आज आ गया है। आई एम टुडे, आज मैं हूँ। यू आर टुडे, आज भी है। टुडे इन द टाइम, ये समय आ गया है, फॉर एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए, टू हैव द राइट टू लाइफ, के वो जिंदगी जी सके। राइट टू फ्रीडम, आजादी ले सके। राइट टू हेल्थ, स्वस्थता ले सके। राइट टू एजुकेशन, शिक्षण ले सके। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा के अधिकार। राइट टू डिग्निटी, इज्जत से जिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता से जिए। राइट टू पीस, मतलब शांति से जिए। टुडे, आज, बियॉन्ड द डार्कनेस, इस अंधेरी दुनिया से, आई सी, मैं देख पा रहा हूँ, स्माइलिंग फेसेस, बहुत सारे हंसते चेहरे, ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के। ब्लिंकिंग स्टार, जैसे तारे झुनझुनाते हैं। टुडे, इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, समुद्र की इस हर लहर में, आई सी, मैं देख पाता हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, जहाँ पे खेल रहे, नाच रहे। टुडे, इन एवरी प्लांट, हर पौधे के अंदर, इन एवरी ट्री, हर पेड़ के अंदर, एंड माउंटेन, पहाड़ में, आई सी अवर चिल्ड्रन, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बच्चे, ग्रोइंग फ्रीली, जो लगातार वृद्धि कर रहे हैं, विथ डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम देखो। फील दिस टुडे इनसाइड यू, आज जो मैंने पाया है वो तुम्हारे अंदर भी हो। माय डियर सिस्टर, मेरे प्यारे बहनों और ब्रदर भाइयों, एज आई सेड, मैं बोल रहा हूँ, मेनी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत सारी चीजें हैपनिंग टुडे, आज हो रही है। मे आई प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
टू पुट योर हैंड क्लोज टुगेदर योर हार्ट्स, तुम्हारे हाथों को दिल के पास लेके जाइए। क्लोज योर आइज, आंख को बंद कीजिए। एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा है, वो भी, उसका एहसास करो। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, यू कैन, तुम भी, नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, तुम उस बच्चे की आवाज सुन सकते हो। लिसन प्लीज, तुम उसको जरूर सुनो। टुडे आई सी द थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, एक दो ने हजारों महात्मा गांधी मिलेंगे, नेल्सन मंडेला मिलेंगे, मार्टिन लूथर किंग मिलेगा, कॉलिंग ऑन अस, हमें बुला रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज, चलो हम लोग इसको हम लोग डेमोक्रेटिक बनाते हैं, मतलब लोकशाही बना देते हैं नॉलेज को, ज्ञान को। लेट अस यूनिवर्सलाइज, पूरे विश्व में जस्टिस, न्याय मिले। टुगेदर, साथ में मिलके। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, सब जगह पे दया फैलाए। आई कॉल अपॉन द रूम, में इस खंड के अंदर, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के इस कोने में। आई कॉल अ मार्च, मैं इस परेड के लिए बोल रहा हूँ, फ्रॉम एक्सप्लोरेशन, मतलब जो अन्याय हो रहा है, जो फायदे लिए जा रहे हैं, टू एजुकेशन, शिक्षण के नाम पे। आई कॉल अ मार्च टू द पुअर्टी, में इस गरीबी से लड़ाई लड़ रहा हूँ, टू शेयर प्रॉस्पेरिटी, के साथ कुछ समृद्धि मिले। अ मार्च ऑफ स्लेवरी, मैं उसके सामने लड़ाई लड़ रहा हूँ, स्लेवरी मतलब गुलामी से, टू लिबर्टी, में आजादी तरफ ले जाना चाहता हूँ। एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, के हिंसा से शांति में रह पाए। लेट अस मार्च, चलो हम इसके लिए लड़े। फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, जो जागृति ले पाए। लेट अस मार्च फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से उजाले की तरफ ले पाए। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टालिटी टू डिविनिटी, मतलब अंत से लेके बदले सजीवन तक। लेट्स मार्च, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटन बाय नोबल एक्सेलेंस स्पीच, कैलाश सत्यार्थी ने ये लिखा है, उनके भाषण से ये लिया गया है। तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी इसमें बताई है बच्चों के लिए, उसके लिए ये आह्वान है, एक लड़ाई है।